स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में रोज़ की तरह आज फिर से हम हाजिर हैं लेकर के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फिटर ट्रेड के हैं। ये फिटर ट्रेड के जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, ये बेसिकली आपके मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के पद की जो वैकेंसी आई है 2022 की, उसके लिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये कारगर साबित हो सकते हैं। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। और देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 550 क्वेश्चन हम कल तक देख चुके हैं। कल तक के वीडियोस में हम 550 क्वेश्चंस देख चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने अब तक नहीं देखे हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और साथ ही साथ हमने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट की है फिटर नाम से। तो उस फिटर ट्रेड की जो प्लेलिस्ट है उसको आप देखेंगे तो उसमें आपके सारे वीडियोस जो फिटर ट्रेड से रिलेटेड है वो सारे मिल जाएंगे। तो चैनल के साथ अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि और किस तरह की चीज़ें अगर सामने आते, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो कुछ चीज़ें डाउट के रूप में आपके सामने आती जाएंगी, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के 50 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो 551वां क्वेश्चन है, यानी 551, क्वेश्चन नंबर 551। व्हाट इज द पर्पस ऑफ जॉकी पुली इन बेल्ट ड्राइव? बेल्ट ड्राइव में जॉकी पुली का क्या पर्पस होता है? आपके ऑप्शंस हैं टू मेंटेन द टेंशन, टेंशन बनाए रखना। दूसरा ऑप्शन है टू इंक्रीज द टेंशन, टेंशन डिक्रीज द टेंशन, टेंशन कम करना। तीसरा ऑप्शन है कीप द बेल्ट सेंट्रलाइज्ड, और चौथा ऑप्शन बेल्ट को केंद्रीकृत रखना, और चौथा ऑप्शन है अलाउ फ्री रोटेशन ऑफ पुली। इसका सही आंसर है ए, टू मेंटेन द टेंशन। क्वेश्चन नंबर 552, 552वां क्वेश्चन। विच पावर ड्राइव विल ट्रांसमिट मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी विदाउट क्रीप एंड स्लिपेज? रेंगना और फिसलन के बिना कौन सा पावर ड्राइव निरंतर वेग पर गति संचारित करेगा? आपके ऑप्शंस हैं रोप ड्राइव, गियर ड्राइव, पुली ड्राइव, चेन ड्राइव। सही ऑप्शन है चेन ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 553, 553वां क्वेश्चन। विच कपलिंग प्रोवाइड्स रिजिड कनेक्शन बिटवीन टू शाफ्ट्स? किस प्रकार की कपलिंग शाफ्ट के छोर को पूर्ण संरेखण में ला सकती है? आपके ऑप्शंस हैं फास्ट कपलिंग, क्लैंप कपलिंग, सेफ्टी कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग। सही आंसर है फास्ट कपलिंग। क्वेश्चन नंबर 554, विच पुली कैन ट्रांसमिट द पावर टू शाफ्ट डिफरेंट हाइट एट वेरिंग डिस्टेंस? कौन सी पुली विभिन्न ऊंचाइयों और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को शक्ति संचारित कर सकती है? आपके ऑप्शंस हैं फ्लैट पुली, रोप पुली, वी ग्रूव पुली, या फास्ट एंड लूज पुली। इसका सही आंसर है बी, रोप पुली। क्वेश्चन नंबर 555, 555 क्वेश्चन नंबर। नेम द टाइप ऑफ बेल्ट फास्टनर? आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है जिसमें दो बेल्ट्स को एक फास्टनर की मदद से जोड़ा गया है। आपको बताना है इस फास्टनर का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं वायर टाइप बेल्ट फास्टनर, दूसरा ऑप्शन है एलिगेटर टाइप बेल्ट फास्टनर, तीसरा ऑप्शन है जैक्सन टाइप बेल्ट फास्टनर, चौथा ऑप्शन है क्रेसेंट प्लेट टाइप बेल्ट फास्टनर। इसका सही आंसर डी है, क्रेसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर। क्वेश्चन नंबर 556, नेम द पुली? आपके सामने एक पुली का चित्र दिया हुआ है। आपको बताना है ये कौन सी पुली है। आपके ऑप्शन है स्टेप पुली, फ्लैट पुली, वी ग्रूव पुली, या फास्ट एंड लूज पुली। सही आंसर है फ्लैट पुली। क्वेश्चन नंबर 557, विच गियर रन मोर साइलेंटली? कौन सा गियर ज्यादा शांति से चलता है? आपके ऑप्शंस हैं स्पर गियर, मित्र गियर, बेवल गियर, या हेलिकल गियर। सही आंसर है डी, हेलिकल गियर। क्वेश्चन नंबर 558, which documentation record is used to know the batch number, date of allocation, product identify and size of batch? बैच संख्या, आवंटन की तारीख, उत्पादन की पहचान, बैच के आकार का पता लगाने के लिए कौन से प्रलेखन रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं प्रोसेसिंग चार्ट, जॉब कार्ड, ऑपरेशन फ्लो चार्ट, या बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड। इसका सही आंसर है बी, जॉब कार्ड। क्वेश्चन नंबर 559, व्हाट इज द नेम ऑफ गियर मैकेनिज्म? आपके सामने एक गियर मैकेनिज्म शो हो रहा है चित्र के माध्यम से। आपको बताना है ये कौन सा गियर मैकेनिज्म है। आपके ऑप्शंस हैं मित्र गियर, बेवल गियर, रैक एंड पिनियन गियर, या वॉर्म लिखा हुआ है, ये वॉर्म एंड वॉर्म व्हील होता है, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील गियर। तो इसका सही आंसर है सी, रैक एंड पिनियन गियर।
क्वेश्चन नंबर 560, 560वां क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ लेड इन लेड ब्रॉन्ज बेयरिंग? लेड ब्रॉन्ज बेयरिंग मटेरियल में लेड का परसेंटेज कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं 0.15, 0.22, 0.24 या 0.3। सही आंसर है 0.24, सी। क्वेश्चन नंबर 561 आपके सामने है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन मेलेशाइट ओर? मेलेशाइट अयस्क में तांबा का परसेंटेज कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं 0.2, 0.3, 0.55 या 0.8। सही आंसर है सी, 0.55। क्वेश्चन नंबर 562, विच मेटल इज बेसिकली एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन? कॉपर एंड टिन का एलॉय कौन सा, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मेटल कॉपर और टिन का एलॉय है? आपके ऑप्शंस हैं लेड, ब्रास, मुन्स या ब्रॉन्ज। तो सही आंसर है सी, मुन्स। मुन्स मेटल इसलिए भी है क्योंकि जो है इस सेम क्वेश्चन घुमा करके पिछले वीडियो में हमने पूछा है ऑलरेडी, तो आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। मुन्स मेटल है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 563, व्हाई द कॉपर इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल एंड अप्लायंसेस? विद्युत केबलों और उपकरणों में तांबे का सबसे ज्यादा उपयोग क्यों किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं डक्टाइल मेटल, ड्यू टू डक्टाइल मेटल, दूसरा ऑप्शन है चीप इन कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन इजी सोल्डरिंग, चौथा ऑप्शन है गुड कंडक्टर। तो इसका सही आंसर है गुड कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 564, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैस्टराइट? आपके ऑप्शन है टिन, लेड, कॉपर या एल्यूमिनियम। सही आंसर है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 565, विच कपलिंग विल हैव डिसएंगेजिंग प्रोविजन? कौन सा कपलिंग में डिसएंगेजिंग प्रावधान होता है? आपके ऑप्शंस हैं क्लैंप कपलिंग, स्लिप टाइप कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग या प्लेट कपलिंग। सही आंसर है सी, यूनिवर्सल कपलिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने 566, 566वां क्वेश्चन, विच ड्राइव इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड लार्जर अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन? लंबी दूरी तथा बड़ी मात्रा में शक्ति संचारण के लिए किस ड्राइव का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बेल्ट ड्राइव, गियर ड्राइव, रोप ड्राइव या चेन ड्राइव। तो सही आंसर है रोप ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 567, आपके सामने एक गियर का चित्र दिया हुआ है, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स? इसमें आपको बताना है जो एक्स मार्क से दर्शाया जा रहा है वो क्या है। आपके ऑप्शंस हैं रूट सर्कल, बेस सर्कल, पिच सर्कल या आउटसाइड सर्कल। इसका सही आंसर है सी, पिच सर्कल। क्वेश्चन नंबर 568, विच चेन ड्राइव प्रोवाइड नॉइसलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव? कौन सी चेन ड्राइव शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है? आपके ऑप्शंस हैं ड्यूप्लेक्स चेन, टूथ चेन, सिंप्लेक्स चेन या ट्रिपल रोलर टाइप चेन। तो सही आंसर है टूथड चेन, टूथड चेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 569 पे चलते हैं। कई बार कई ऐसे शब्द मिल जाते हैं जो बहुत ही टंग ट्विस्टिंग होते हैं। तो चलिए 569, विच गियर इज सिमेट्रिकल टू ईच अदर एंड ट्रांसमिट मोशन एट राइट एंगल? कौन से गियर एक दूसरे से सममित और समकोण पर गति संचारित करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं स्पर गियर, मित्र गियर, हेलिकल गियर या हाइपॉइड गियर। सही आंसर है बी, मित्र गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 570, विच मेटल इज यूज्ड टू मेक हेड ऑफ अ सोल्डरिंग आयरन? सोल्डरिंग आयरन का हेड बनाने के लिए कौन से मेटल का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ब्रॉन्ज, लेड, ब्रास, कॉपर। बिल्कुल कॉपर। क्वेश्चन नंबर 571, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स इन अ गियर? आपके सामने गियर का चित्र बना हुआ है, आपको बताना है कि ये जो एक्स है ये क्या है। आपके ऑप्शंस हैं फ्लैंक, टॉपलैंड, फिलेट या फेस। सही आंसर है बी, टॉपलैंड। क्वेश्चन नंबर 572 आपके सामने आ चुका है, हाउ द शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट इज इनेबल्ड फ्रॉम फास्ट टू लूज पुली? फास्ट से लूज पुली में बेल्ट शिफ्टिंग कैसे की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं बाय क्राउन फेस ऑफ पुली, पुली को क्राउनिंग फेस के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है बाय स्लाइडिंग द लूज पुली, ढीली पुली को खिसकाकर, तीसरा ऑप्शन है बाय एडजस्टिंग द टेंशन ऑफ बेल्ट, चौथा ऑप्शन है बाय बेल्ट ड्रेसिंग। सही आंसर है सी, बाय एडजस्टिंग द टेंशन ऑफ बेल्ट। सीधी सी बात है भाई, बेल्ट का टेंशन आप लूज या टाइट करके जो है आप उसको पुली चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 573,
व्हाट इज द नेम ऑफ बेल्ट फास्टनर? आपके सामने बेल्ट फास्टनर मतलब दो बेल्ट को फास्टनर की मदद से जोड़ा हुआ दिखाया जा रहा है। आपको बताना है ये किस टाइप का बेल्ट फास्टनर है। आपके ऑप्शन है वाई टाइप बेल्ट फास्टनर, लेग्रेला टाइप, लेग्रेली टाइप बेल्ट फास्टनर, क्रिसेंट टाइप प्लेट बेल्ट फास्टनर, जैक्सन टाइप बेल्ट फास्टनर। सही आंसर है वाई टाइप। क्वेश्चन नंबर 574, व्हाट हैपेंड इफ रैपिंग एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री? अगर रैपिंग एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है तो क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं पुली कैन ड्राइव लोड, पुली कैन ड्राइव लो लोड, दूसरा ऑप्शन है पुली कैन ड्राइव लो स्पीड, तीसरा ऑप्शन है पुली कैन ट्रांसमिट लो टॉर्क, चौथा ऑप्शन है पुली कैन ट्रांसमिट हाई टॉर्क। सही आंसर है डी, पुली कैन ट्रांसमिट हाई टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 575, वेयर हेलिकल गेयर्स आर यूज? हेलिकल गेयर कहाँ यूज किए जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन या ऑटोमोबाइल व्हीकल। बिल्कुल सिंपल है, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स। क्वेश्चन नंबर 576, वेयर द यूनिवर्सल कपलिंग इज यूज? यूनिवर्सल कपलिंग कहाँ यूज की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं टेक्सटाइल मिल, लार्ज एंगल ड्राइव, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स या इंजीनियरिंग मशीन। सही आंसर है ऑटोमोबाइल व्हीकल्स। क्वेश्चन नंबर 577, फिर से आपके सामने एक गियर का चित्र आ चुका है। यहाँ पर आपसे एक्स मार्क एक करके कुछ पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है ये एक्स मार्क क्या है। आपके ऑप्शंस हैं पिच लाइन फेस विथ, एडेंडम सर्कल या डेडेंडम सर्कल। बिल्कुल सिंपल है, ये एडेंडम सर्कल है। क्वेश्चन नंबर 578 आपके सामने आ चुका है, विच टाइप ऑफ ड्राइव इज यूज्ड फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन? लंबी दूरी के लिए तथा बड़ी मात्रा में शक्ति संचारण के लिए किस प्रकार की ड्राइव का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बेल्ट ड्राइव, गियर ड्राइव, रोप ड्राइव या चेन ड्राइव। सही आंसर है बी, गियर ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 579, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स? आपके सामने एक कपलिंग का चित्र दिया हुआ है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स मार्क क्या है, एक्स एक्स से दर्शाया जा रहा है वो क्या है। आपके ऑप्शंस हैं की, शाफ्ट, कपलिंग या बोल्ट। तो ये की है। क्वेश्चन नंबर 580, 580वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, विच बेल्ट स्लिप्स लेस इन पावर ट्रांसमिशन? पावर ट्रांसमिशन में कौन सा बेल्ट सबसे कम फिसलता है? आपके ऑप्शंस हैं वी बेल्ट, फ्लैट बेल्ट, लिंक बेल्ट या रिब्ड बेल्ट। तो सही आंसर है ए, वी बेल्ट। क्वेश्चन नंबर 581, विच टाइप ऑफ बेल्ट लेंथ कैन नॉट बी अल्टर्ड एंड रीयूज्ड बाय विद फास्टनर? किस टाइप के बेल्ट में उसकी लंबाई को बदला नहीं जा सकता और फास्टनर के साथ पुनः उपयोग किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं वी बेल्ट, फ्लैट बेल्ट, लिंक बेल्ट, सॉरी हाँ जी, वी वी बेल्ट, फ्लैट बेल्ट, लिंक बेल्ट या रिब्ड बेल्ट। तो इसका सही आंसर है ए, वी बेल्ट। वी बेल्ट की लंबाई को आप ऑल्टर नहीं कर सकते, मतलब ऑल्टर करके फास्टनर के साथ जोड़ करके यूज नहीं कर सकते। वी बेल्ट को एज इट इज जिस लेंथ का है उसी लेंथ का बेल्ट आपको यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 582 पे चलते हैं, विच टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव इज यूज टू ऑब्टेन डिफरेंट स्पीड रेशियो? डिफरेंट विभिन्न गति अनुपात प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के बेल्ट ड्राइव का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं स्लिप बेल्ट ड्राइव, स्टेप बेल्ट ड्राइव, ओपन बेल्ट ड्राइव या क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो बिल्कुल सिंपल है, इसका सही आंसर है बी, स्टेप ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 583, व्हाट इज द नेम ऑफ गियर? ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके सामने चित्र दिया हो, आपको बताना है कौन से टाइप का गियर है। ये स्पर गियर है, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, स्पर गियर है, बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन नंबर 584, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इन हाइड्रोलिक पंप? हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं थर्मल टू हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिकल टू हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक टू हाइड्रोलिक या मैकेनिकल टू हाइड्रोलिक। तो इसका सही आंसर है डी, मैकेनिकल टू हाइड्रोलिक। क्वेश्चन नंबर 585, विच टाइप ऑफ वॉल्व कनेक्शंस आर ओपनड और क्लोज्ड बाय मींस ऑफ स्पूल स्लाइड? स्पूल स्लाइड के माध्यम से किस प्रकार के वॉल्व कनेक्शन को खोला या बंद किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं चेक वॉल्व, बटरफ्लाई वॉल्व, सोलेनॉइड वॉल्व या नॉन रिटर्न वॉल्व, एनआरवी। इसका सही आंसर है बी, बटरफ्लाई वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 586 पे चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स? आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, ये बेसिकली एक कंप्रेसर का चित्र है। इसमें एक्स मार्क से जो दर्शाया गया है उसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं रिलीव वाल्व, थर्मोमीटर, शट ऑफ वाल्व या प्रेशर गेज। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्लियरली नहीं दिख रहा है कि एक्स कहाँ है। इसके बारे में पूछ रहा है, ये एक्स है,
ठीक है, इसका नाम आपको बताना है। तो सही आंसर है ये प्रेशर गेज है। क्वेश्चन नंबर 587 पे चलते हैं। हाउ द हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन फोर्स इज कंट्रोल्ड। हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन बल को कैसे कंट्रोल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बाय एयर, गेयर, बाय फ्लूइड एंड बाय इलेक्ट्रिक। तो इसका सही आंसर है बाय फ्लूइड। देखिए एक चीज याद रखिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अगर हाइड्रोलिक्स की बात है तो उसमें एयर, अगर हाइड्रोलिक्स की बात है तो उसमें फ्लूइड, और न्यूमेटिक अगर पूछ रहा है तो उसमें एयर। कंफ्यूज मत होइएगा, न्यूमेटिक एयर और हाइड्रोलिक फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 588 पे चलते हैं। विच वाल्व इज यूज्ड टू परमिट फ्लूइड फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड ब्लॉक फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। अरे तो नाम से ही समझ में आ रहा है ये क्या है। आपके ऑप्शंस देख लेते हैं, चेक वाल्व, शटल वाल्व, ऑरिफिस चेक वाल्व या प्रेशर रिलीव वाल्व। तो इसका सही आंसर चेक वाल्व है। क्वेश्चन नंबर 589, आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें एक्स मार्क जो है वो क्या है। ये बेसिकली एक एनआरवी है, नॉन रिटर्न वॉल्व। तो आपको बताना है ये एक्स मार्क क्या है। आपके ऑप्शंस हैं डिस्क, स्टॉप प्लग, हिंज पिन या डिस्क हिंज नट। इसका सही आंसर है स्टॉप प्लग। क्वेश्चन नंबर 590, विच वॉल्व हैज टू इनलेट वन आउटलेट इन हाइड्रोलिक ऑब्लिक न्यूमेटिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में भी और न्यूमेटिक सिस्टम में भी कौन सा वॉल्व ऐसा होता है जिसमें दो इनलेट होते हैं तथा एक आउटलेट होता है? आपके ऑप्शंस हैं स्लाइड वॉल्व, चेक वॉल्व, शटल वॉल्व या सोलेनाइड वॉल्व। तो इसका सही आंसर है शटल वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 591, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल। आपके सामने एक सिंबल दिया हुआ है, एक प्रतीक दिया हुआ है, इसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस है मूविंग पार्ट ऑफ ए वॉल्व, प्रेशर रिलीव वॉल्व, डबल एक्टिंग सिलेंडर या सिंगल एक्टिंग सिलेंडर विथ स्प्रिंग। तो ये है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर विथ स्प्रिंग। क्लियरली दिख रहा है ना, ये तो सिलेंडर है। और ये देखिए आपको दिखाता हूँ, ये जो है ये सिलेंडर है, ये इसका पिस्टन है, और पिस्टन के ऊपर आप देख सकते हैं ये इसकी स्प्रिंग है ना। तो ये क्लियरली दिख रहा है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर विथ अ स्प्रिंग। बढ़ते हैं चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 592, 592, वाई इन हाइड्रोलिक पंप द फिल्टर इज इंस्टॉल्ड इन अ सक्शन लाइन। हाइड्रोलिक पंप में फिल्टर सक्शन लाइन में ही क्यों फिट किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं रिड्यूस द ऑयल टू एंटर, प्रिवेंटिंग फॉरेन मटेरियल, रिड्यूस प्रेशर इन द पंप एंड इंक्रीज द प्रेशर इन द पंप। बिल्कुल सिंपल सा है, प्रिवेंटिंग फॉरेन मटेरियल मैटर, बाहरी पदार्थों को रोकने के लिए। भाई फिल्टर कहीं भी लगाएंगे तो किस लिए लगाएंगे, है ना, अंडरस्टूड है, प्रिवेंटिंग फॉरेन मैटर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 593, 593, विच वॉल्व इज यूज्ड फॉर फाइन कंट्रोल ऑफ फ्लो इन पाइपलाइन। पाइपलाइन में फाइन कंट्रोल फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, फाइन कंट्रोल करने के लिए किस वॉल्व का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं गेट वॉल्व, ग्लोब वॉल्व, नीडल वॉल्व या नॉन रिटर्न वॉल्व। इसका सही आंसर है सी, नीडल वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 594, which valve is used to permit fluid to flow one direction and block the flow in opposite direction? आपके ऑप्शंस हैं ग्लोब वॉल्व, चेक वॉल्व, शटल वॉल्व या प्रेशर रिलीव वॉल्व। इसका सही आंसर है बी, चेक वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 595, which valve protects against excessive pressure in hydraulic system? हाइड्रोलिक सिस्टम में एक्सेसिव प्रेशर के लिए कौन सा वॉल्व अलाउ करता है? कौन सा वॉल्व हाइड्रोलिक सिस्टम में अत्यधिक दबाव से बचाता है? आपके ऑप्शंस हैं गेट वॉल्व, ग्लोब वॉल्व, रिलीव वॉल्व या एनआरवी। सही आंसर है रिलीव वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 596, विच गेज इंडिकेट्स द प्रेशर वॉल्व अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा गेज इंडिकेट करता है, वायुमंडलीय दबाव के ऊपर कौन सा गेज दबाव वॉल्व को इंगित करता है? आपके ऑप्शंस हैं प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज, रिसीवर गेज या प्रेसिजन गेज। नाम से ही समझ में आ रहा है प्रेशर गेज। क्वेश्चन नंबर 597,
which pressure valve is which pressure value is read थ्रू प्रेशर गेज। प्रेशर गेज से कौन सा प्रेशर वैल्यू रीड किया जाता है या पढ़ा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर या एब्सोल्यूट। नाम से ही समझ में आ रहा है गेज प्रेशर है। प्रेशर गेज में जो रीडिंग आएगी वो तो प्रेशर गेज की रीडिंग होगी ना। क्वेश्चन नंबर 598, विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रेशर? अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फोर्स पर यूनिट एरिया, बस, यानी 4 फोर्स बाई एरिया। क्वेश्चन नंबर 599, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट प्रेशर? एब्सोल्यूट प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला है? तो आपके ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस गेज प्रेशर, दूसरा ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, तीसरा ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू गेज प्रेशर, चौथा ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिवाइडेड बाय गेज प्रेशर। तो सही आंसर है बी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रश्न क्रमांक 600। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट? एसआई में प्रेशर की क्या यूनिट है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं केजी, किलोग्राम, यानी कि दूसरा ऑप्शन है पास्कल, तीसरा ऑप्शन है पाउंड और चौथा ऑप्शन है मीटर। सही आंसर है पास्कल। तो ये थे आज के वीडियो के 50 क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो रिपीटेडली आए हैं एग्जाम्स में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपने पूरा देखा होगा। अगर नहीं देखा है, टुकड़ों टुकड़ों में भी देख रहे हैं, तो टुकड़ों टुकड़ों में भी देख लीजिए, पर वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ गया एग्जाम में और आपसे नहीं बना या गलत हो गया ना, बहुत पछतावा होगा। इसलिए आपके लिए हम ये कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को देखें ज़रूर। एक साथ पूरा ना देख पाए तो टुकड़ों टुकड़ों में देख लीजिए, और साथ ही साथ चैनल पे बने रहिए, क्योंकि हम इस तरह की वीडियोस रोज लेकर के आते हैं। 50-50 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन हम ला चुके हैं और लगभग 300 या 350 क्वेश्चन अभी हमारे और बचे हैं। तो 7 दिन की क्लास और बची है, तो 7 दिन और झेल लीजिए, फिर तो आपको वही करना है जो आपको करना है। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसे अवसर कम प्राप्त होते हैं। ITI TO की वैकेंसी अभी 5 साल 6 साल के बाद आई है, तो ऐसी वैकेंसी फिर कब आएगी कोई अंदाज़ा नहीं है। तो इसलिए तैयारी ज़रूर कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।